Disclaimer: conduct independent research before taking any position in the stock market. You are watching Martin and Morgan YouTube channel. Don't forget to subscribe our channel. Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. This is Muzammil Jumani. You are watching Martin and Morgan YouTube चैनल। जिस तरह मैंने आपसे पास में वादा किया था कि मैं एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव का, तो इसकी आज पहली क्लास है और मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि मेरी कोशिश होगी किसी तरह से कि आपको इतना सिखा दिया जाए कि आप मार्केट को रीड आउट कर सकें और आप कुछ प्रेडिक्शंस कर सकें या ट्रेड ले सकें। तो इसी तरह से मैंने आगाज़ किया है कैंडल से, कैंडल की मूवमेंट से। कैंडल की मूवमेंट क्या होती है, कैंडल क्या पैटर्न्स बनाता है, क्या इंडिकेट करता है, इसको किस तरीके से रीड आउट किया जाएगा, उसके बाद किस तरीके से इसके ऊपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको वन बाय वन सिखाएंगे। सबसे पहले हम आज की जो सबसे पहली कैंडल है वो बेरिश कैंडल है, यानी मार्केट राइज होने के बाद रिटर्न आती हुई। इसकी कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि मार्केट राइज हुई, यानी ट्रेंड चला, वापस मार्केट नीचे आई। जब वो नीचे आ रही होती तो वो एक इंडिकेट करती है, आपको इंडिकेशन देती है कि मैं अब नीचे की तरफ जा रही हूँ। तो वो किस तरीके से देती है और वो किस तरीके से फॉल्स और ट्रू किस तरीके से हम देखें कि ये फॉल्स है या ट्रू इंडिकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, शूटिंग स्टार का मतलब ये होता है कि मार्केट राइज हुई और राइज होने के बाद पैटर्न का रिवर्सल, यानी अब पैटर्न जो अप ट्रेंड पैटर्न चल रहा था वो वापस रिटर्न आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो उस वक्त ये कैंडल बनती है जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। थोड़ा सा जूम करके आप शूटिंग स्टार को देख लेते हैं हम कि इसमें फॉल्स और ट्रू किस तरह हमें पता चलेगा कि फॉल्स बनी है कि ट्रू बनी है। देखिए, जब भी मार्केट चलती है तो इसके ऊपर इस तरीके से बनती है एक कैंडल। में आपको ये जो कैंडल बीच में बनी है इस तरीके से कैंडल होती है, जिसकी ये जो है ना, इसको हम बॉडी कहते हैं। जहाँ पे कैंडल ग्रीन कलर की दिख रही है दिस इज कॉल्ड बॉडी, और ये शेडो होता है। इसी तरह से मार्केट जैसे ही ऊपर जाती है ना, जैसे आप देख सकते हैं शेडो, यानी मार्केट खुली, ऊपर गई, वापस नीचे आ गई। जब ये क्लोज होती है इस तरीके, तो ऐसे दो कैंडल्स और क्लोज होनी चाहिए जो इसके नीचे क्लोज हो। जैसे ये क्लोज हुई है यहाँ पर अराउंड 170,768 पर। ये जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग से नीचे दो कैंडल्स बंद होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो सपोर्ट है, यानी इस कैंडल के बाद जो सपोर्ट बनेगा, जैसे ये सपोर्ट है इसका, ठीक है। तीन कैंडल्स आप देखें, ये टच हुई, फॉल्स ब्रेक हुआ, फॉल्स ब्रेक हुआ, राइज हो गया, ठीक है। ये कैंडल, ठीक है, ये देखें ना, ये कैंडल, ये सपोर्ट है इसका, इस सपोर्ट से राइज हुआ, नीचे आए। ये सपोर्ट जब ब्रेक करेगा तो ये इंडिकेशन होगा कि अब ये मार्केट जो है नेगेटिव हो रही है, नीचे रिवर्सल हो रही है, पैटर्न जो है अब ट्रेंड जो है अब ख़त्म हो रहा है और अब डाउन ट्रेंड की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन मूव होते हुए आपको बहुत सारे इंडिकेशंस देगा और अलग अलग कैंडल्स बनाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि मार्केट रिवर्सल हो रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें, पूरा मैं आपको दिखा दूँ, डिटेल में आज समझाऊंगा। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी लेकिन ये आपकी बेनिफिट के लिए होगी। शूटिंग स्टार बना, नीचे आया, ये देखें, ये इसका एक सपोर्ट है, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट। यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर चला, फिर प्रेशर आया, फिर इसने कैंडल बनाई। यानी ये इंडिकेट कर रही है बार बार कि मार्केट में एक आना है, डाउन टर्म आना है, डाउन ट्रेंड मूविंग पर है, ठीक है। ये टू, अभी इसके पैटर्न बनाइए, जिसे कहते हैं डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब होता है कि जब डबल टॉप बनता है तो ये एक इंडिकेशन देता है आपको कि अब मार्केट शायद रिवर्सल की तरफ आए, ठीक है। आप देखें कि कहाँ से मार्केट 168 से लेकर मार्केट 156 तक, यानी 168 से लेकर 156 अराउंड 12,000 पॉइंट मार्केट फॉल हुई है। देख रहे हैं आप, फॉल हुई है। ये इंडिकेट करी कि 12,000 पॉइंट मार्केट नीचे आई, ठीक है। यहाँ से देखें, ये देख, राइस थ्रो बैक, राइस थ्रो बैक, 12,000 पॉइंट मार्केट गिरी। यानी इसका जो इंडिकेशन था, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेक करने के बाद इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे आ गया, सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे आ गया। यानी आपको इसने 12,000 पॉइंट का बेनिफिट दिया इधर से, कि बता रहा है कि जैसे, लेकिन इंडिकेशन क्या है, ये कैंडल बनने के बाद, शूटिंग के बाद, दो नेगेटिव कैंडल क्लोज होनी चाहिए सपोर्ट पर, सपोर्ट के नीचे। फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार की क्लोजिंग से नीचे क्लोज होनी चाहिए, सेकंड कैंडल जो है वो अपने सपोर्ट से नीचे बंद होनी चाहिए। तो ये इंडिकेट कर देगा कि ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, जैसे दोनों तरफ किया। फिर मार्केट चली, बाउंस बैक हुई। आपको नेक्स्ट कैंडल बताऊंगा कैसे ये बाउंस बैक हुई, किस कैंडल से ये हमें पता चला कि ये बाउंस बैक के
एक पैटर्न बनाया, फिर ये देखें, फिर इसने एक कैंडल बनाई, शूटिंग स्टार, अराउंड शूटिंग स्टार कहलाएगा ये, लेकिन शूटिंग स्टार कैंडल नहीं है, लेकिन ये इंडिकेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की कैंडल्स होती है। शूटिंग स्टार बनाया इसने, 2 कैंडल प्रॉपर इसने साथ साथ बनाई, एक नेगेटिव क्लोज हुई, ये देखिए, अगर जूम करें, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको और आसान कर दूं आपके लिए, देखिए ये क्लोजिंग है इसकी, इस कैंडल की ये क्लोजिंग आ रही है, ठीक है, कैंडल देख रहे हैं आप, और नेक्स्ट डे की क्लोजिंग उससे नीचे आई है, ठीक है। फिर ये कैंडल साथ साथ रही, फिर इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, बाउंस बैक किया, थ्रो बैक किया, और फिर पैटर्न वापस नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन ये कैंडल आपको इंडिकेट कर रही है, देखिए जब जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट की तरफ कौन कौन सी कैंडल्स बन रही है। ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कैंडल्स बनती है, उसके बाद ये आपको फाइनल डिसीजन होता है कि अब ये नीचे जा रहा है। तो सबसे पहले हम यही सीख लेते हैं, समझ लेते हैं शूटिंग स्टार, उसके बाद मैं आपको वो कैंडल्स भी आगे मूव ऑन करके आपको सिखाता रहूँगा, ठीक है। ये देखिए शूटिंग स्टार बनी, 2 कैंडल्स नेगेटिव, रेड कैंडल्स, 2 रेड 2 रेड, मार्केट फॉल, ठीक है। फिर राइज हुई, फिर राइज हुई, फिर राइज हुई। अच्छा, इसके अंदर आपको अब नेक्स्ट पैटर्न के अंदर दिखाऊंगा कि इसके अंदर फॉल्स क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि ये हो गया ट्रू, ये तो हमने देखा कि ट्रू शूटिंग स्टार है। अब फॉल्स शूटिंग स्टार क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि फॉल्स शूटिंग स्टार है और मार्केट किस तरीके से चलेगी। हो सकता है कि वहाँ पे शूटिंग स्टार बनने के बाद नीचे आने का बाउंस बैक कर जाए और राइज कर जाए, जैसे मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे इस तरीके से बनी और ये ऐसा पैटर्न बन गया ऊपर। कैसे पता चलेगा कि फॉल्स है या ट्रू है, ट्रू ब्रेक है, क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट चार्ट में दिखाता हूँ। ये हमने खोला है PSO का, ठीक है। सबसे पहले वापस हम शूटिंग स्टार को डिस्कस कर लेते हैं और फिर फॉल्स को भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए राइज, राइज हुआ, एक फॉल्स बनाया इसने, नीचे आया, सपोर्ट नहीं तोड़ा, मैंने आपको ना सपोर्ट ज़रूरी है, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, एक बनाया शूटिंग स्टार, सेकंड उसी के नीचे ही क्लोज हुई, थर्ड पॉजिटिव हो गई, सपोर्ट से बाउंस बैक हो गई, फिर इसने एक शूटिंग स्टार बनाया, सपोर्ट मिली, सपोर्ट को तोड़ा इसने, ब्रेक करके नीचे आ गया, ये फॉल्स बनी थी। फॉल्स हमें कैसे इंडिकेट होगी, मैंने तभी कहा आपको कि 2 कैंडल उसके बाद हमें देखनी होगी। फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार से नीचे क्लोज होनी चाहिए, सेकंड उससे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। जब ये अपने सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर आपको ये इंडिकेट कर देता है कि ये नीचे जाने वाला है, ठीक है। इसी तरह से ये देखें आप, आपको मैं दिखाता हूँ आगे। ये बनाया इसने 2 नेगेटिव, एक क्लोजिंग शूटिंग के नीचे, सेकंड सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गई, ये सपोर्ट इसका सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गई, धस नीचे वापस, ठीक है। ये भी देखें, ये भी इसी तरह ही, लेकिन सपोर्ट के ऊपर आके खड़ी हो गई, चली तो सही, लेकिन फर्स्ट सपोर्ट को तोड़ने के बाद सेकंड सपोर्ट पे वापस आके खड़ी हो गई और वहाँ से बाउंस बैक करी, और फिर वहाँ से इसने ये फॉल्स दिखाया हमें, देखें ये है फॉल्स, फॉल्स दिखाया, फिर राइज हो गया, फिर वापस नीचे आ गया। अब ये कैंडल जो है ये एक अलग कैंडल है, ये भी इंडिकेट करती है, लेकिन वो उस वक्त इंडिकेट करती है जब शूटिंग स्टार फेल हो जाता है, तो फिर ऐसी कैंडल्स बनती है और वो फिर आपको इंडिकेट करती है उस कैंडल्स को क्या कहते हैं और वो कैसे वर्क करती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। इसको देखें, ये भी इसी तरह से ही बना नहीं चाहिए, लेकिन सपोर्ट को नहीं तोड़ा, सपोर्ट के ऊपर ही अभी भी PSO का शेयर है, अभी भी सपोर्ट के ऊपर है, यानी ये अब तक कंफर्मेशन नहीं कर सका है कि ये बाउंस बैक होगा या यहीं से थ्रो बैक हो जाएगा, यानी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा या यहीं से बाउंस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम तीसरे की तरफ जाते हैं, ये HBL है हमारा, ठीक है। HBL पे बात करते हैं, HBL में भी इसी तरह से पैटर्न बने, राइज हुआ, राइज हुआ, ये कैंडल बनी शूटिंग, नीचे आ गया, शूटिंग कैंडल बनी, नीचे आ गया, शूटिंग कैंडल बनी, नीचे आ गया, शूटिंग कैंडल बनी, ब्रेक किया, बाउंस बैक हो गया। जब भी ऐसी कैंडल्स बने तो आपको 3-4 चीज़ें नज़र में रखनी है। फर्स्ट चीज़ वॉल्यूम, सेकंड चीज़ मार्केट की न्यूज़, क्या ग्लोबल क्राइसिस है या कोई न्यूज़ है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव न्यूज़ है तो फिर तो ये 100% न्यूज़ के हिसाब से नीचे जाना ही है इसको,
फिर ये कैंडल आपको नीचे ही दिखेगी। ऐसी कैंडल्स फिर इसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, यानी अब सेलर्स आ चुके हैं, सेलर अपना माल सेल कर रहे हैं अपने हाई पर, और उसको सेल देखेंगे, देखिए सेलर सेल कर रहे हैं और उसको मौका मिल गया, मार्केट नीचे जा रही थी तो उसको इस चीज़ का मौका मिल गया, इसने मार्केट और नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन इसी तरह से जब कैंडल्स बनती है और पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट कुछ टाइम के लिए बाउंस बैक करती है, लेकिन इन दी एंड सेलर्स होते हैं तो मार्केट वापस नीचे ही आती है। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह हुआ, वापस आकर ये कैंडल बना दी इसने। अब एच इससे नीचे जाएगा या उससे ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करेगा अब बायर के ऊपर। आपको यहाँ पर वेट करना होगा, लेकिन है ये सपोर्ट पर अपने, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक करके वापस इस लेवल पर आ जाए, 325 के लेवल पर आ जाए, अपने हाई पर आ जाए, यानी प्रीवियस हाई पर आकर वापस थ्रो बैक करे। लेकिन कैंडल आपको इंडिकेट कर रही है कि सेलर्स मार्केट में बहुत है, मार्केट टॉप पर आके सेलर्स आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 320 के बाद से मार्केट के अंदर सेलर आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। माइट भी पॉसिबल अगर थोड़ी सी मार्केट नेगेटिव होती है, ये आपको वापस नीचे इस लेवल पर अराउंड मिनिमम जो लेवल भी देखें तो 300 के आसपास आपको वापस मिल सकता है, 300, 280, 290 के अराउंड आपको वापस मिल सकता है। तो ये इंडिकेट करती है। लेकिन इसके अंदर भी मैंने आपको एक प्रेडिक्शन इसके अंदर दे दी है एच की भी, कि देखें, इसको वॉच करें, ताकि आप जब इस एच को अपनी वॉच स्क्रीन पर लगा लें ताकि आपको पता चले, और चार्ट्स भी खोल के रखें तो आपको ये आइडिया हो जाए कि शूटिंग स्टार किस तरीके से काम करती है, ठीक है। इस तरीके अब ये वेट है, अब यहाँ पर इसके हम इसको फॉल्स कहेंगे ना हम इसको ट्रू कहेंगे, इस वक्त हम इसको कन्फर्मेशन कहेंगे, कि फाइनल कन्फर्मेशन आने के बाद हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं या एक पोजीशन बना सकते हैं या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अभी लकी सीमेंट की। हमने इंडेक्स की बात करी, 2 बैंक्स की बात करी हमने, ठीक है, या हमने एक बैंक की बात करी। सबसे पहले हमने इंडेक्स की बात करी, फिर हमने ऑयल की बात करी, फिर हमने बैंक की बात करी, अब हम सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं। शूटिंग स्टार, थ्रो बैक, शूटिंग स्टार, थ्रो बैक। इस कैंडल का मेरा सवाल है कि इस कैंडल को आप क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार कहेंगे या कोई और कैंडल कहेंगे? इस कैंडल के हवाले से मैंने इसीलिए इसको मार्क करके रखा था, मुझे ये कैंडल के बारे में आप बताएं कि इस कैंडल को क्या कहेंगे, कमेंट्स में बताइएगा। शूटिंग स्टार, थ्रो बैक, फॉल्स शूटिंग स्टार। अब आप बोलेंगे 2 नेगेटिव कैंडल्स तो बनाइए, फॉल्स क्यों है इसके अंदर? फॉल्स इस वजह से है, ये देखिए बनाई तो इसने नेगेटिव ही है, बिल्कुल परफेक्ट, इसने अगर देखा जाए तो ये शूटिंग स्टार ही कहलाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने अपने सपोर्ट से बाउंस बैक कर दिया, थ्रो होकर बाउंस बैक हो गया, इसने शूटिंग स्टार नहीं बनाई। मैंने आपको कहा कि जब शूटिंग स्टार फेल होगा तो इस तरीके की कैंडल मैंने आपको पास में बनाई थी, बनाएगी, और उसके बाद वो इंडिकेट करेगा कि मार्केट नीचे जाएगी कि नहीं। ये देखें इसने यहाँ पे बनाई, ये मैं आपको पिछली वाले ग्राफ में दिखा चुका हूँ। शूटिंग स्टार सिंपल सा वो फॉर्मूला है ट्रेडिंग का कि ये आपको इंडिकेट करता है। देखिए कोई भी कैंडल 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकती, और आप जितने भी इसमें एक्सपर्ट हो जाए आप 100% प्रोडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में इनसाइट्स भी होती है, न्यूज़ होती है, इस वजह से आप 100% इसके अंदर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो इंडिकेशन करती है आपको, ये सारी जितने भी पैटर्न्स होते हैं ये आपको इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर होने वाला क्या है। देखिए इसी तरह की एक और कैंडल है जिसे हम हैमर कैंडल कहते हैं, वो शूटिंग स्टार की तरह होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों काम करती है। शूटिंग स्टार का काम ये है कि टॉप ऑफ द ट्रेंड बनता है और नेगेटिव कर देता है, यानी उसको रिवर्सल कर देता है। इसी तरह से हैमर जो है बॉटम ऑफ द पैटर्न बनता है, सपोर्ट पे बनता है और वहाँ से वो राइज होता है। इसी तरह से सेम है, दोनों के फॉर्मेशन सेम है। जब भी शूटिंग स्टार बनती है तो उसको 2 नेगेटिव कैंडल्स चाहिए और अपने सपोर्ट को वो ब्रेक कर दे, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद नीचे आ जाए, ठीक है, तो वो एक कन्फर्मेशन हो जाती है कि अपने सपोर्ट के ऊपर उसको सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे आ गए। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा है कि जब अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये 2 पॉजिटिव कैंडल्स बनने के बाद अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो उसके बाद ये राइज हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट ऐसा ही है, 2 बनी, नेगेटिव सेलिंग आई, सेल्स हुई मार्केट के अंदर, सेलिंग आई, वापस उसने कंटिन्यू किया, ये पॉजिटिव रहता है। इसके अंदर मार्केट में सेलिंग आई कुछ भी आए, जब तक ये पॉजिटिव रहता है ये मार्केट को वन साइड वापस रिवर्सल कर देता है वो। लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट में बनता है तो बायर का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कि यहाँ से इसको बाय करे। जब जब ये इसके कैंडल बनती है वो राइज हो जाता है,
लेकिन इसके अंदर मेन रोल होता है बायर का। जब बायर बाय करता है तो ऑब्वियसली कि मार्केट के अंदर एक ट्रेंड बनता है, और वो बॉटम से क्योंकि बन रहा है, आपने ऊपर अगर सेल आउट किया है माल, तो नीचे से ऐसी बात है आके खरीदेंगे। तो ये कैंडल आपको इंडिकेट करती है कि अब मार्केट के अंदर एक मोमेंटम कैरी होने वाला है। देखिए ये राइज हो गया, फिर शूटिंग स्टार बना, नीचे आ गया। ठीक है, मैं आपको वही दिखाना चाह रही थी। देखिए वापस बनी कैंडल, राइज हो गया, कैंडल बनी, राइज हो गया। ठीक है, फिर कैंडल बनी, राइज हो गया, कैंडल बनी, राइज हो गया। आपको सिर्फ मोमेंटम इसका देखना है कि ये सपोर्ट पे बने। सपोर्ट पे बनने के बाद पॉजिटिव चलेगा, आपको एक कैंडल वेट करनी है, गैप ओपनिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। गैप ओपनिंग के बाद क्या होना चाहिए, मार्केट पॉजिटिव कैसे रहेगी, नेगेटिव कैसे रहेगी, गैप ओपनिंग को किस तरीके से हमें अवेल करना है, तो ये आपको मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा। अब ये आप सिर्फ इसके ऊपर ध्यान रखें, एक शूटिंग स्टार के ऊपर आप जितने पैटर्न्स हो सकते हैं अपने शूटिंग स्टार के ओपन करें। जितने पैटर्न्स आप देख सकते हैं, जितने चार्ट्स देख सकते हैं आप देखें, उसमें शूटिंग स्टार को देखें कि पॉजिटिव नेगेटिव है, और इसी तरह से हैमर को देखें। तो आप जितना चार्ट्स को देखेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे और देखेंगे कि कब कब ये पैटर्न्स बने, और उन पैटर्न्स के ऊपर आप लाइव मार्केट में भी जब चेक करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको एक्सपीरियंस होगा कि, और आप सबसे ज़्यादा जो इसकी अच्छी बात ये कि आप प्रिडिक्ट जल्दी कर सकेंगे। प्रिडिक्शन आपके सामने जल्दी की, अगर आप इसके ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे तो इन दी एंड आपको यही है कि किसी ना किसी ब्रोकर से पूछना पड़ेगा क्या आइटम लूँ क्या नहीं लूँ, मार्केट में क्या चल रहा है। ये आपको इंडिकेट कर देता है, ये बेनिफिट आपको ये देता है कि ये इंडिकेट कर देता है आपको कि क्या मार्केट में अब ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं। 100% ट्रेंड तो मैंने आपको अभी भी बताया पिछले अभी कि 100% तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सके, लेकिन आप ऑलमोस्ट 75% प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको इस पैटर्न सीखने से ये हो जाता है कि आपको ये पता चल जाता है कि मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाने, मेरा बाइंग मैं जहाँ से कर रहा हूँ वहाँ से स्टॉप लॉस क्या होगा, और मुझे सेल आउट जब करना होगा माल टॉप पर तो मेरा टॉप क्या होगा, मुझे किधर जाके, जैसे कि ये पैटर्न मैं यहाँ पे शूटिंग स्टार से खरीद रहा हूँ, सॉरी हैमर से इसको बाय कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि भाई लास्ट इसने शूटिंग स्टार बनाया है मिसाल के तौर पर 456 पर, तो मुझे 456 पे आके थोड़ा सा केयरफुल होना है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल हो जाऊँगा, देखूंगा कि हाँ यार यहाँ पर जो है वो शूटिंग स्टार बन रहा है, मैं यहाँ पे माल को सेल आउट करके वेट करूँगा। फिर देखूंगा कि हाँ यार शूटिंग यहाँ से हैमर बन रहा है, मैं खरीदता हूँ, वापस इसका जो लास्ट प्रीवियस हाई तब वहीं पर ही इसको जो है ना सेल आउट करके वेट करूँगा, या फिर इसको वेट करूँगा कि मार्केट में अगर मोमेंटम बन रहा है तो मैं यहाँ पे वेट कर लूँगा, देखूँगा अगर क्रॉस होने दूंगा। अगर यहाँ से हो सकता है कि इसने सपोर्ट को जो है इसका रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नया सपोर्ट बना ले और राइज हो जाए, माइट भी पॉसिबल, तो मैं ये आपको इंडिकेट करेगा ऐसी चीज़ें जो आपकी ट्रेडिंग के लिए आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।